बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं सैयद मोहम्मद शाह ज़ैदी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि खुदावंद आलम का बाबरकत महीना अपने अख्तिताम पर है और रोज़ेदारों के लिए ईद का दिन आ चुका है। मासूमीन का इरशाद है कि इंसान के लिए, मोमिन के लिए हर उस दिन ईद का दिन है कि जिस दिन वो गुनाह ना करे, उस दिन उसका ईद का दिन है। ईद के दिन फ़ितरा निकालना वाजिब है और ईद के दिन ग़ैबत इमाम में जो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है वो ग़ैबत इमाम में मुस्तहब है। जब इमाम का ज़हूर होगा उस वक्त वो वाजिब होंगी। और ईद की नमाज का वक्त यह है कि वो तुलुए फ़ज्र से ज़ोहर तक उसका वक्त रहेगा। आप तुलुए फ़ज्र से ज़ोहर तक पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद नहीं पढ़ सकते। और उसका तरीका यह है कि 2 रकत नमाज है कि पहली रकत में सूरे अल-हम्द और 1 मरतबा सूरे आला, उसके बाद 5 कुनूत हैं, फिर रुकू, फिर दूसरी रकत में अल-हम्द के बाद सूरे शम्स, उसके बाद 4 कुनूत हैं। जो कुनूत की दुआएं हैं वो तोहफ़तुल अवाम में आपको मिल जाएंगी। और हाज़रीन किराम, इसमें फ़ितरा देना बहुत ज़रूरी है। फ़ितरा वाजिब है और शरीयत में इसकी बहुत ताक़ीद की गई है और शराइत के होते हुए इसे तर्क करना गुनाह कबीरा है। जो शख्स तशहुद में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात नहीं भेजता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उसी तरीके से रोज़ादार अगर रोज़ा रखने के बाद फ़ितरा नहीं अदा करता है तो उसका रोज़ा कबूल नहीं है। हर उस शख्स को रोज़ा के बाद ईद के दिन फ़ितरा देना चाहिए जो साल भर का खर्च उठाता हो, जो अपने साल भर का खर्च उठा सके, अपने अहल व अयाल का भी खर्च उठाता हो, उस पर फ़ितरा वाजिब है, वो अपना फ़ितरा अदा करेगा। और फ़ितरा जो अदा किया जाएगा वो तकरीबन 3 किलो अदा किया जाएगा। ज़्यादातर जो हम लोग ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, अब उसमें चाहे चावल हो, रोटी हो या गेहूँ हो, तो अगर हम गेहूँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें गेहूँ को निकालना चाहिए और बेहतर यह है कि हम उसकी कीमत अदा करते हैं। हर एक शख्स पर जो बैठता है 3 किलो, लेकिन बेहतर है कि वो 3.5 किलो अदा करे। और उस शख्स का फ़ितरा उस पर वाजिब है कि जो अहले खाना के घर में दाखिल हुआ हो, यानी मेहमान अगर आ जाता है तो अगर वो चांद निकलने से पहले मेहमान बन जाता है तो आपको उसका फ़ितरा आपके लिए वाजिब है, तो उसका फ़ितरा आपको अदा करना है। लेकिन अगर चांद होने के बाद आपके घर में आता है तो उसका फ़ितरा आप पर वाजिब नहीं है। और उसके बाद अगर मेहमान बनने वाला अगर गनी हो और जिसके यहाँ मेहमान बनना है मेज़बान, तो अगर वो फ़कीर हो तो मेहमान को चाहिए कि वो उसका भी फ़ितरा अदा करे, वो अपना फ़ितरा ख़ुद अदा करे। और फ़ितरा उसको देना चाहिए कि जो मुस्तहिक़ीन हैं, जिसका हक़ रखते हैं। फ़ितरा देने वाले को चाहिए वो कि सबसे पहले वो अपने ख़ानदान में देखे, अगर ख़ानदान में कोई मुस्तहिक़ है उससे ज़्यादा तो उसको फ़ितरा दे। अगर ख़ानदान में कोई नहीं है तो वो हमसायों को देखे, अपने आसपास को देखे, हमसायों को देखे। अगर वो भी नहीं है तो अपने महल्ले वालों को देखे। अगर महल्ले में भी कोई नहीं है तो उसके बाद वो अपने
वक्त के जो पेश इमाम हैं उनके खिदमत में उसको फ़ितरे को दे दे, ताकि वो अपने उस फ़ितरे को सही जगह पर लगा सके। फ़कत वस्सलाम। सलाम।